ये बहुओं के खेलने की चीज नहीं है। मुझे नहीं पता था कि क्लाइंट इतनी जल्दी पहुंच जाएगा, वरना मैं थोड़ा और जल्दी निकल जाता। मिस्टर दीपक, आप मेरे सबसे जिम्मेदार एम्प्लॉय हो। ये मीटिंग अटेंड करने को आप ही ने बोला था, अब आप ही लेट कर रहे हैं। मुझे पता है खन्ना साहब से ऑर्डर आप ही ले सकते हो। जल्दी आओ प्लीज। सर बस फोन रखिए, 10 मिनट के अंदर पहुंच रहा हूँ। इधर दीपक ने फोन कट किया, तभी उसके पास उसकी पत्नी काजल आ गई। सुनिए जी, ऑफिस आज आप लंच टाइम में चले जाना, पहले मुझे शॉपिंग करवाने ले चलो। आज शाम को मोहल्ले में पायल की वेडिंग एनिवर्सरी है, मुझे जाना है। काजल, तुम देख रही हो ना मैं कितना बिजी हूँ। 10 मिनट के अंदर मैं ऑफिस नहीं पहुंचा तो लाखों की डील कैंसिल हो जाएगी। मेरा पर्स कहाँ रखा है, जल्दी दो। ये लीजिए आपका पर्स। आपको तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है। कोई बात नहीं, मैं पुरानी साड़ी पहनकर चली जाऊंगी, इंसल्ट आप ही की होगी। अरे उसमें इंसल्ट कैसे काजल, तुम टेंशन ना लो, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं तुम्हें शॉपिंग भी करवाऊंगा, फिल्म भी दिखाने ले जाऊंगा, डिनर भी करवाऊंगा। अभी के लिए निकलता हूँ, बाय। इतना बोलकर दीपक वहां से चला गया। सबके पति अपनी पत्नियों को हर संडे शॉपिंग कराने ले जाते हैं, इन्हें तो संडे को भी वक्त नहीं मिलता। ऐसा लगता है वो इन्हीं की कंपनी है। इतने में वहां पर मोहल्ले की दो औरतें नीलम और माया आ गई। काजल, आज पायल की वेडिंग एनिवर्सरी है, हम दोनों तो थोड़ी देर बाद शॉपिंग करने जाएंगे अपने अपने पति के साथ। सोचा तुम्हें भी इन्फॉर्म कर दे, तुम भी हमारे साथ चलो ना अपने पति के साथ। अरे ये कहाँ आ पाएगी, इसका पति तो किसी बहुत बड़ी कंपनी का मालिक है। उसे तो संडे को भी टाइम नहीं मिलता अपनी पत्नी के लिए। तुम दोनों यहाँ पर मुझे मेरे पति के खिलाफ भड़काने आई हो क्या? वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरी हर जरूरत पूरी करते हैं। काम में आदमी को बिजी तो रहना ही चाहिए ना। अरे बिजी तो रहना चाहिए काजल, लेकिन अपनी पत्नी को भी तो टाइम देना चाहिए। इंसान काम किस लिए करता है? अपने परिवार के लिए। अच्छा तुम दोनों जाओ शॉपिंग करने, मेरे पास ऑलरेडी बहुत अच्छी अच्छी साड़ियां हैं, मुझे घर का काम भी करना है। ठीक है भाई, जैसा तुम्हें सही लगे, चलो नीलम। इस तरह ताने मारकर वो दोनों वहां से चली गई। इधर काजल का चेहरा उतर गया। कहीं लोगों की बात में सच्चाई तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि दीपक मुझसे प्यार ही नहीं करता। इंसान अपनी बीवी के लिए थोड़ा सा तो वक्त निकाल ही लेता है। इतना बोलकर काजल घर का काम करने लगती है। कुछ घंटों बाद अचानक घर की डोरबेल बजी। लगता है ये दोनों शॉपिंग करके मुझे चिढ़ाने के लिए फिर से आ गई। इस बार अगर इन दोनों ने कुछ भी कहा ना तो इनका मुंह तोड़ दूंगी। काजल ने दरवाजा खोला तो बाहर उसके सास ससुर खड़े थे। अरे मम्मी जी, पापा जी, आप लोग आ गए? कैसी रही वृंदावन की यात्रा? आने से पहले आपने बताया भी नहीं। अरे बहू, हमने मन्नत मांगी थी कि हमारा बेटा सफल हो जाएगा तो हम वृंदावन की यात्रा जरूर करेंगे, और हम बिना बताए इसलिए आए ताकि तुम दोनों को सरप्राइज दे सके। वैसे कहाँ है हमारा दीपक? अरे पापा जी, उन्हें तो इस घर के लिए टाइम ही नहीं है। खैर अंदर आइए आप लोग, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। वो दोनों अंदर आ गए। काजल चाय बनाकर लाई और तीनों चाय पीते पीते बात करने लगे। बहू, हमारा बेटा धीरे धीरे सफल हो रहा है तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए। अभी पूरी जिंदगी बाकी है, वो तुम्हें अपना वक्त जरूर देगा। देखिए ना, रात होने को है, अभी तक वो आए भी नहीं है। मुझे मोहल्ले के एक फंक्शन में जाना है। इतने में दीपक आ गया। मैं आ गया। अरे मम्मी पापा, आप लोग आ गए? कैसा रहा सफर? बेटा सफर तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन आते ही तुम्हारी शिकायत सुनने को मिल गई। हाँ पापा, मैं काजल को वक्त नहीं दे पाता हूँ, यही सब बोल रही होगी ना। चलो मैं तुम्हें शॉपिंग कराने ले चलता हूँ। रहने दीजिए, अब वैसे भी काफी लेट हो गया। आप लोग बातें कीजिए, मैं जा रही हूँ पार्टी में। काजल अपने कमरे में जाकर तैयार होने लगी। देखना वो औरतें मेरा जरूर मजाक उड़ाएंगी। तैयार होकर गुस्से में काजल घर से निकल गई। दूर से दीपक ने देख लिया। इसमें काजल की नहीं बल्कि मेरी ही गलती है, मैं ही उसे टाइम नहीं दे पाता। कल संडे है, कल मैं अपनी काजल को लेकर शॉपिंग कराने जरूर जाऊंगा, मूवी भी दिखाऊंगा और डिनर भी कराऊंगा। काजल देर रात घर लौटी और सीधा अपने कमरे में चली गई। फिर वो चुपचाप लेट गई। काजल, कैसी रही पार्टी? रहने दीजिए, चुपचाप सो जाइए। मेरी सहेली की पार्टी थी, उसमें आपको क्या लेना देना? सबके पतियों ने अपनी अपनी बीवियों को नई नई साड़ियां दिलवाई, उन्हें खूब सारी शॉपिंग करवाई, पर मुझे वही पुरानी साड़ी पहनकर जाना पड़ा। अच्छा सुनो, कल संडे है, कल सुबह ही हम लोग निकलेंगे। पहले शॉपिंग करेंगे, मूवी देखेंगे, फिर डिनर भी करेंगे। आप खुश? रहने दीजिए, ऐसा आप कई बार बोल चुके हैं। अरे काजल, आज मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी यार, और वो मीटिंग सक्सेसफुल भी रही। हमारी कंपनी को लाखों का ऑर्डर मिला है। इसी खुशी में मैं तुम्हें ढेर सारी शॉपिंग करवाऊंगा, जिससे तुम्हारी सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी। सच? मुझ आई लव यू काजल। मक्खन लगाना आपको ना बहुत अच्छे तरीके से आता है। अरे मैं मक्खन नहीं लगा रहा हूँ काजल, सच कह रहा हूँ। कल का पूरा दिन तुम्हारे नाम। अच्छा मान लिया। चलो अब सो जाते हैं।
सुबह काजल जल्दी उठी और खुशी खुशी नाश्ता बनाने लगी। आज मैं दीपक के लिए उनका मनपसंद नाश्ता बनाऊंगी, क्योंकि फाइनली वो मुझे अपना टाइम देने वाला है, वो भी पूरा दिन। थोड़ी देर में नाश्ता बना के वो बाहर ले आई। बाहर उसके सास, ससुर, दीपक सब मौजूद थे। क्या बात है बहू, आज बड़ी खुश लग रही हो, नाश्ता भी टाइम से बना दिया तुमने। बहू आज तो संडे था, आज आराम से नाश्ता बनाती चलता। अरे पापा जी, आज फाइनली दीपक जी मुझे शॉपिंग कराने ले जा रहे हैं। उम्मीद तो नहीं थी पर ये सच है। हाँ काजल, ये सच ही है। अब जल्दी से नाश्ता करो, उसके बाद हम लोग चलते हैं। इस तरह सभी लोग खुशी खुशी नाश्ता करने लगे, लेकिन तभी दीपक के पास उनके बॉस का फोन आया। ये सर। मिस्टर दीपक, इसी वक्त आपको 2 दिन के लिए राजस्थान निकलना होगा। आप जल्दी से ऑफिस आ जाइए, तब तक मैं आपकी टिकट बुक करवा देता हूँ। सर, अभी अचानक क्या हो गया, आज तो संडे। ये फैसला मैंने कल रात को ही लिया है दीपक। खन्ना साहब का ऑर्डर हमें टाइम से पहले पूरा करना है और क्वालिटी भी बेस्ट देनी है, ताकि वो हमारे रेगुलर क्लाइंट बने रहे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सारा रॉ मटेरियल आप अपनी निगरानी में यहाँ तक लेकर आए। सर, आप समझ नहीं रहे, मैंने अपनी वाइफ से वादा किया है कि आज का दिन मैं उसके साथ स्पेंड करूंगा। मैं समझ रहा हूँ मिस्टर दीपक, लेकिन अगर आपने ये कर दिया तो मैं आपका तुरंत प्रमोशन कर दूंगा। सुपरवाइजर से सीधा मैनेजर की पोस्ट दे दूंगा आपको। फिर आप भी खुश, आपकी पत्नी भी खुश और आपकी फैमिली भी खुश। सर, आप सच कह रहे हैं? मैंने आपसे कभी झूठ बोला है क्या मिस्टर दीपक? ये ऑर्डर कंप्लीट होते ही आप हमारी कंपनी के नए मैनेजर। थैंक यू सो मच सर, मैं अभी बैग पैक करके आता हूँ। गुड। दीपक ने फोन कट किया। क्या हुआ, बड़े खुश नजर आ रहे हैं आप। मेरा नाश्ता तो हो गया, मैं जा रही हूँ तैयार होने। काजल, मुझे माफ कर देना, आज मैं तुम्हें शॉपिंग पर नहीं ले जा सकता। इसी वक्त मुझे अर्जेंटली राजस्थान निकलना है। मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि 2 दिन बाद जैसे ही आऊंगा, वैसे सबसे पहले तुम्हें शॉपिंग पर लेकर जाऊंगा। मुझे पता ही था, आप सिर्फ मक्खन लगा रहे थे, हर बार आप मुझसे झूठ बोल देते हो। बेटा, अगर तुमने बहू से वादा किया था तो पूरा करना चाहिए। माँ, मैं भी मजबूर हूँ। मुझे भी अभी भी पता चला कि मुझे राजस्थान निकलना है। किसी तरह ये वाला ऑर्डर अगर मैंने कंप्लीट करवा दिया तो मैं अपनी कंपनी का मैनेजर बन जाऊंगा। इससे बड़ी खुशी वाली बात और क्या होगी? बेटा, ये तो बड़ी खुशी वाली बात है। बहू, जल्दी से दीपक का बैग पैक कर दो, उसे निकलना है। मैं कुछ नहीं करने वाली। इतना बोलकर काजल गुस्से में वहां से चली गई। रहने दे बेटा, बहू से अभी कुछ मत बोलना, वो गुस्से में है। उसकी जगह कोई भी औरत होती तो ऐसा ही बिहेव करती। मैं अभी तेरा बैग पैक कर देती हूँ। अब रहने दीजिए माँ, बस 2 जोड़ी कपड़े ही तो डालने हैं। मैं निकलता हूँ, वरना लेट हो जाऊंगा। दीपक अपना बैग पैक करके राजस्थान के लिए निकल गया। काजल अपने कमरे में अकेले उदास बैठी थी। मैनेजर बन जाने के बाद तो ये मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाएंगे। आने दो इन्हें वापस, फिर बताती हूँ इन्हें। 2 दिन बाद दीपक खुशी खुशी घर वापस आया। मम्मी, पापा, काजल, मैं आ गया वापस। आज मेरा मनपसंद मटर पनीर बनाना। हाँ, क्यों नहीं, आप फ्रेश हो जाइए, मैं आज आपके लिए 56 भोग बनाऊंगी। ये बोल कुछ और रही है, मन में कुछ और है, कुछ तो गड़बड़ है। काजल गुस्से में किचन में गई और लौकी काटने लगी। आज के बाद मैं इन्हें सिर्फ वही खिलाऊंगी जो इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं। लौकी देखकर इनका मुंह बन जाता है ना, आज तो मैं लौकी ही खिलाऊंगी इन्हें। थोड़ी देर बाद लौकी की सब्जी बनाकर काजल बाहर ले आई। ये क्या काजल, तुम तो 56 भोग बनाने वाली थी। लौकी देकर मेरा मूड खराब हो जाता है, तुम जानती हो ना। आपने आज तक एक भी मौका छोड़ा है मेरा मूड खराब करने का? चुपचाप यही खा लीजिए। अरे खा ले बेटा, खा ले। तू बहू को शॉपिंग पर नहीं ले जाता इसीलिए नाराज है। ठीक है माँ, कुछ न कुछ तो खाना ही पड़ेगा। वैसे भी थक गया हूँ, खाकर सो जाता हूँ। सब खाना खाने लगे, लेकिन काजल का मुंह बना रहा। ऐसे ही अगली सुबह दीपक ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगा। अरे काजल, मेरा पर्स कहाँ है? मुझे नहीं पता आपका पर्स कहाँ है, अपने सामान का ख्याल खुद रखा कीजिए। काजल, बस एक बार ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाने दो, फिर मैं तुम्हें शॉपिंग पर लेकर जरूर जाऊंगा। मुझे कहीं नहीं जाना। आपको पता है पिछले 6 महीने से मैंने शॉपिंग नहीं की है। मुझे नहीं लगता कि अब महीनों तक मुझे टाइम मिल पाएगा। और अगर काजल ऐसे ही गुस्से में रही तो ना ही मुझे ढंग का खाना खाने को मिलेगा, ना ही अपना सामान मिलेगा सुबह सुबह। ऐसा करता हूँ, इसे अपना क्रेडिट कार्ड दे देता हूँ, इसे जो शॉपिंग करनी होगी खुद कर लेगी। अच्छा काजल, ऐसा करो, तुम मेरा क्रेडिट कार्ड रख लो, तुम्हें जितनी शॉपिंग करनी है आराम से कर लेना। अरे लेकिन देखो, इससे ज्यादा फिलहाल तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अच्छा कोई बात नहीं, ये लीजिए आपका पर्स। अच्छा, जानबूझकर मेरा पर्स छुपा रखी थी तुम, है? कोई बात नहीं, मैं निकलता हूँ। ऐसे कैसे? मैं आपके लिए आपका फेवरेट मटर पोहा बना देती हूँ ना। अरे वाह, क्या बात है, फिर तो मेरा दिन ही बन जाएगा। थोड़ी देर बाद काजल खुशी खुशी मटर पोहा बनाकर लाई और सब नाश्ता करने लगे।
क्या बात है बेटा, आज फिर से बहुत खुश लग रही है। कहीं फिर से कोई झूठा वादा तो नहीं कर दिया? माँ, पहली बात तो मैं कोई झूठा वादा नहीं करता। सिचुएशन ऐसी बन जाती है तो मैं क्या करूं। और दूसरी बात, मैंने काजल की शॉपिंग वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है, इसलिए खुश है। अरे मैं कभी आपसे नाराज ही नहीं थी। अपने पति से रूठने का इतना हक तो होता ही है ना हर पत्नी का। थैंक गॉड, ये क्रेडिट कार्ड वाला आइडिया काम कर गया। अब मैं रिलैक्स होकर अपने काम पर ध्यान दे पाऊंगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। दीपक वहां से चला गया। अब मैं खूब शॉपिंग करूंगी, उस माया और नीलम को भी अच्छा सबक सिखाऊंगी, साथ ही साथ दीपक को भी। काजल तुरंत तैयार होकर किसी शॉपिंग मॉल में पहुंच गई। भैया ये रेड कलर वाली साड़ी कितने की है? बहुत प्यारी लग रही है। मैडम ये 10,000 की है। ठीक है भैया। और ये हरी वाली? मैडम ये 12,000 की है। कौन सी लूं समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो दोनों ही पसंद है। ऐसा करती हूँ दोनों ले लेती हूँ। दीपक का क्रेडिट कार्ड तो मेरे पास ही है। भैया दोनों साड़ियां पैक कर दीजिए। ठीक है मैडम। शॉपिंग करके खुशी खुशी काजल बाहर आ गई। चलो फाइनली आज इतने दिनों बाद मैंने शॉपिंग की। अब क्या करूं? अब ब्यूटी पार्लर जाती हूँ, थोड़ी सी हेयर स्टाइलिंग करवाऊंगी, कलर भी करवा लूंगी। इतना बोलकर काजल एक ब्यूटी पार्लर पहुंच गई। पहले तो अच्छे से फेस वॉश करो, आईब्रो सेट कर दो, उसके बाद हेयर स्टाइलिंग भी करनी है और कलरिंग भी करनी है। बिल्कुल मैडम, ऐसा लगता है आज आप किसी पार्टी में जा रही हैं। क्यों? जब किसी पार्टी में जाना होता है तभी हम औरतों को सजना सवरना होता है क्या? नहीं मैडम, मैंने तो बस ऐसे ही गैस किया था। चलो बातें बाद में करना, काम शुरू करो। ठीक है मैडम। पार्लर वाली उसका मेकअप करने लगी, हेयर स्टाइलिंग करने लगी, कलर करने लगी। उसके बाद ये लो क्रेडिट कार्ड, जो भी पेमेंट हो ले लो। थैंक यू मैडम। पेमेंट करके काजल खुशी खुशी घर वापस आ गई। क्या बात है बहू, आज तो तुमने बहुत शॉपिंग कर ली। बड़ी खूबसूरत भी लग रही हो। हाँ मम्मी जी, आज इतने दिनों बाद बाहर निकली थी तो सोचा सब कुछ करवा ही लूं। ठीक है बहू, मुझे तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। दीपक भी बड़ा खुश होगा। जी मम्मी जी, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, थोड़ी देर बाद खाना बनाऊंगी। ठीक है बहू। अगले दिन काजल तैयार होकर अपने मोहल्ले की उन्हीं 2 सहेलियों से मिली। अरे नीलम क्या बात है, आज बदली बदली सी लग रही हो। वो सब छोड़ो, तुम दोनों को अपने पतियों पर बहुत घमंड था ना। ये देखो मेरे पति ने तो मुझे अपना क्रेडिट कार्ड ही दे दिया है। चलो आज मैं तुम लोगों को पार्टी देती हूँ, फिल्म दिखाती हूँ, उसके बाद तुम लोगों को शॉपिंग भी करवाऊंगी। क्या बात है काजल, आज तो कमाल ही हो गया। चलो फिर चलते हैं। काजल उन दोनों को पहले फिल्म दिखाने ले गई, फिर किसी रेस्टोरेंट में खाना खिलाने लगी। काजल, ये वाली फिल्म ना हम कब से देखना चाह रहे थे, पर हमारे पति ले ही नहीं जा रहे थे। काम में बहुत बिजी चल रहे ना आजकल। तुम लोग तो पहले कहती थी तुम्हारे पति हर वक्त तुम दोनों को घुमाने ले जाते हैं, अब क्या हो गया, अचानक बिजी रहने लगे? अरे वो तो हम दोनों बस तुम्हें चिढ़ाने के लिए कहते थे, क्योंकि तुम्हारा पति तो तुम्हें बिल्कुल भी टाइम नहीं देता। ठीक है, बातें मत करो, चुपचाप खाओ। इसके बाद और भी कुछ खाना हो तो बता देना। क्या बात है काजल, आज पार्टी में मजा आ गया। वैसे इसके बाद तूने शॉपिंग कराने को कहा था ना? हाँ तो जल्दी खाओ ना, उसके बाद शॉपिंग के लिए चलते हैं। वाह यार काजल, तुम्हारा दिल तो बहुत बड़ा है। तो रेस्टोरेंट में ट्रीट देने के बाद काजल ने उन दोनों को शॉपिंग भी करवाई, अपने लिए भी फिर से शॉपिंग की और खुशी खुशी घर वापस आ गई। क्या बात है बहू रानी, आजकल तो बहुत शॉपिंग करने लगी हो। तो क्या हुआ पापा जी, जब दीपक ने मुझे छूट दे ही दी है तो शॉपिंग दिल खोल के बनती है ना। हाँ बहुत अच्छी बात है। वैसे भी दीपक बहुत जल्दी मैनेजर बनने वाला है। जी मम्मी जी, अब मैं जाकर खाना बना लेती हूँ। काजल किचन में जाकर खाना बनाने लगी, तभी उसके पास उसके भाई का फोन आ गया। अरे रोहन, बड़े दिनों बाद याद किया आज, अपनी बहन को भूल ही जाता है तू। अरे नहीं दीदी, भूला नहीं हो, बहुत परेशान हूँ। क्यों, क्या हुआ? किसने परेशान कर दिया मेरे भाई को? मुझे बताओ, मैं उसकी खबर लेती हूँ। अरे नहीं दीदी, मुझे किसी ने परेशान नहीं किया। दरअसल मेरे सभी दोस्तों के पास अच्छे अच्छे मोबाइल हैं, मेरे पास कोई अच्छा मोबाइल ही नहीं है, इसलिए सब मुझे चिढ़ाते हैं। अरे तो बोल, कौन सा मोबाइल चाहिए तुझे? दीदी मैंने एक मोबाइल पसंद किया है, लेकिन वो बहुत महंगा है। अरे कितना भी महंगा हो, तुझे कल वो मोबाइल मिल जाएगा। तेरे जीजू ने मुझे अपना क्रेडिट कार्ड दे दिया है, तो फिक्र करना बंद कर दे। अरे वाह दीदी, फिर तो बड़ी अच्छी बात है। वो मोबाइल 50,000 का है वैसे। अरे कोई बात नहीं, कल तू मुझे मार्केट में मिल, मैं तुझे मोबाइल दिलवाऊंगी। अगले दिन काजल अपने भाई को लेकर मोबाइल स्टोर में गई और उसे वही मोबाइल दिलवा दिया। थैंक यू सो मच दीदी, मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि इतनी जल्दी मुझे मेरा मनपसंद मोबाइल मिल जाएगा। अब मैं अपने दोस्तों को चिढ़ाऊंगा, क्योंकि इतना महंगा मोबाइल तो उनके पास भी नहीं है। ठीक है रोहन, तुझे और भी कुछ चाहिए हो तो मुझे बता देना, मैं तुझे सब कुछ दिलवा दूंगी।
अरे नहीं दीदी, अभी मैं चलता हूँ, अपने दोस्तों को जलाना भी तो है। ठीक है, तू खुशी खुशी घर जा, मैं भी जा रही हूँ, शाम हो रही है, दीपक आते ही होंगे। ठीक है दीदी, बाय। काजल अपने ससुराल वापस चली गई। शाम को उसने अपने पति का मनपसंद खाना बनाया। क्या बात है काजल, आजकल तो तुम मेरा मनपसंद खाना बनाने लगी हो। आप मेरे इतने अच्छे पति हो तो खाना तो बनाना ही पड़ेगा ना आपकी पसंद का। चलो ये अच्छा हुआ कि क्रेडिट कार्ड देने के बाद मैं फ्री होकर काम कर पा रहा हूँ, वरना हर रोज शॉपिंग पर जाने के लिए बोला करती थी। वैसे दीपक बेटा, तेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ कि नहीं? उसके बाद तू मैनेजर बनने वाला है ना? हाँ माँ, बस अगले हफ्ते मैं मैनेजर बन जाऊंगा। चलो ये तो बड़ी खुशी वाली बात है बेटा। सब कुछ अच्छा चल रहा था। काजल हर रोज शॉपिंग करती थी, दिल खोलकर खर्चा करती थी। फिर एक रोज किसी मार्केट में दीपक ने रोहन को देख लिया। अरे साले साहब, यहाँ कैसे? अरे जीजू आप? मैं तो यहाँ किसी काम से आया था, तुम कैसे? एक्चुअली जीजू, दीदी ने मुझे ये फोन दिलवाया था, तो मेरे दोस्त पार्टी देने को बोल रहे थे, तो मैं उन्हें पार्टी देने जा रहा हूँ। क्या बात है रोहन, ये मोबाइल तो बहुत महंगा है। ये तुम्हारी दीदी ने दिलवाया? हाँ जीजू, पूरे 50,000 का है ये मोबाइल। मुझे दीदी ने 2 दिन पहले ही दिलवाया, आपको नहीं पता? नहीं, मुझे इस बारे में काजल ने कुछ बताया नहीं। वैसे तुम मुझे भी पार्टी दोगे ना? हाँ जीजू, क्यों नहीं, लेकिन इतने पैसे नहीं है मेरे पास। ऐसा करता हूँ, दीदी को फोन करता हूँ। रोहन ने तुरंत अपनी दीदी को फोन किया। दीदी, मुझे अपने दोस्तों को पार्टी देनी है, जीजू भी यही मिल गए, आपका क्रेडिट कार्ड मिल सकता है क्या? अच्छा, तो अब समझ में आया, ये सब उस क्रेडिट कार्ड का कमाल है। मैंने तो अभी तक ध्यान ही नहीं दिया। रोहन, मुझे कोई पार्टी नहीं चाहिए, मुझे इसी वक्त घर जाना पड़ेगा। अरे क्या हुआ जीजू, रुकिए तो। लेकिन दीपक रुका नहीं, वो सीधा अपने घर पहुंचा, अपना लैपटॉप ऑन कर दिया। देखो तो मेरे क्रेडिट कार्ड का बिल कितना हो गया है। क्या? 2.5 लाख रुपए का बिल? काजल, कहाँ हो तुम? आवाज सुनकर काजल उसके पास आ गई। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? काजल, अभी 1 महीना नहीं हुआ तुम्हें क्रेडिट कार्ड दिए हुए और 2.5 लाख का बिल हो गया। हाँ तो क्या हो गया? हाँ, आपने तो बड़े एटीट्यूड में मुझे क्रेडिट कार्ड दिया था, बोला था जो खरीदना हो खरीद लेना। हे भगवान, इससे तो अच्छा मैं खुद ही तुम्हें शॉपिंग करवाने ले चलता। लाओ, वो क्रेडिट कार्ड मुझे वापस कर दो, ये तुम्हारे खेलने की चीज नहीं है, अब मैं समझ गया हूँ। ये लीजिए आपका क्रेडिट कार्ड, और ये सब मैंने जानबूझकर किया है। जानबूझकर? मतलब मैं समझा नहीं। आपको क्या लगा मैं सिर्फ शॉपिंग करने की भूखी हूँ? सिर्फ पैसे की भूखी हूँ मैं? मुझे सिर्फ आपका वक्त चाहिए था। सबके पति अपनी अपनी पत्नियों के साथ घूमते हैं, उनके साथ फिल्म देखने जाते हैं, पर आप तो मुझे अपना टाइम ही नहीं देते थे। जब मैं गुस्सा करने लगी तो आपने मुझे अपना क्रेडिट कार्ड पकड़ा दिया। वही सबक सिखाने के लिए मैंने इतना सारा खर्चा कर दिया। तुम धन्य हो देवी, साफ साफ नहीं बोल सकती थी। चलो इसी वक्त तैयार हो, मैं तुम्हें ले चलता हूँ शॉपिंग करवाने। रहने दीजिए, अब शायद आपकी अकल ठिकाने आ गई है। खाना खा लीजिए, अब आपको टाइम मिले तभी आप मुझे शॉपिंग पर ले जाना। काजल, मुझे माफ कर दो, मैं अपने काम की वजह से भूल गया था कि पत्नी को भी टाइम देना बहुत जरूरी होता है। कल मैं पक्का तुम्हें बाहर ले चलूंगा,